हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th की चैप्टर 2 पोएट्री का लेसन द शाम ऑफ लाइफ। द शाम ऑफ लाइफ का मतलब है, शाम का मतलब होता है हमारा भजन या स्तुति गान। ऑफ लाइफ मतलब जीवन का स्तुति गान या हम भजन बोल सकते हैं। तो हमारे लेसन का मतलब हो जाएगा जीवन, जो हमारा जीवन है, ज़िंदगी है, उसका स्तुति गान या उसका जो भजन है। इस पोएम का नाम ये है। अब इसके राइटर जो हैं वह है H.W. लॉन्गफेलो, जिनका जन्म हुआ था 1807 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पोएम के बारे में जान लेते हैं कि पोएम हमारी किस चीज़ पे है, कैसी है, क्या बता रही है। तो पहले हम उसको देखते हैं। थीम ऑफ द पोएम जो है हमारी वो है इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द पोएट एक्सपेक्ट्स अस, जो कवि है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है टू अंडरस्टैंड, समझने की, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के सच्चे मतलब को। मीनिंग का अर्थ है मतलब। तो जो कवि है इस कविता में वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम सच्चा जो मतलब है जीवन का उसको समझें। According to him, life should not be meaningless. According to him, उनके अनुसार, कवि के अनुसार, जो पोएट हमारे, उनके अनुसार लाइफ शुड नॉट बी मीनिंगलेस, जो जीवन है वो हमारा मीनिंगलेस नहीं है। मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो मीनिंगलेस। तो जीवन हमारा बेकार नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है, और एमलेस, और ना ही लक्ष्य से परे है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, जीवन जो है वो संघर्ष से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। एंड ईच वन ऑफ अस शुड हैव द करेज टू फेस देम। एंड ईच और प्रत्येक, ईच वन प्रत्येक के, ऑफ अस हम में से प्रत्येक को, शुड हैव द करेज साहस होना चाहिए, टू फेस देम उन संघर्षों का सामना करने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि वी शुड कीप आवर सेल्व्स बिजी इन यूजफुल वर्क्स, हमें अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए यूजफुल लाभकारी कार्यों में। टू मेक आवर लाइफ्स होलसम, यूजफुल एंड सक्सेसफुल, हमें अपने जीवन को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए लाभकारी कार्यों में, अपने जिंदगियों को, अपने जीवनों को होलसम, यूजफुल एंड सक्सेसफुल, अच्छा, लाभप्रद, उपयोगी और सफल बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया पोएम हमारी जीवन के ऊपर है। तो अब हम आते हैं पोएम पे। तो पहली लाइन, लाइफ इज रियल, लाइफ इज इयरनेस्ट। लाइफ इज रियल का मतलब हो जाएगा जीवन जो है वो वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, इयरनेस्ट का मतलब होता है निर्णयात्मक, जीवन हमारा निर्णयात्मक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव, एंड मतलब और, द ग्रेव मतलब कब्र, इज है, नॉट नहीं, इट्स गोल इसका लक्ष्य, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। कहने का मतलब है जीवन जो हमारा है वो वास्तविक है, वो निर्णयात्मक है, और जो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो सिर्फ मृत्यु ही नहीं है, कब्र ही नहीं है कि हम पैदा हुए और मर जाएं, बस हमारा लक्ष्य इतना है, ये नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मतलब धूल, दाउ तुम, आर्ट मिल जाना, तुम धूल हो। क्या कहा गया? तुम धूल हो, इसका मतलब होगा तुम धूल हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, अंत समय में तुम्हें धूल हो जाना। जैसे कहावत होती है कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसी तरह से कहा गया है कि डस्ट दाउ आर्ट, कि तुम धूल हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें धूल हो जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं बोला गया है। आत्मा अमर होती है, आत्मा धूल में तो मिलती नहीं है, आदमी का जो शरीर है वो मिल जाता है धूल में। तो वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है।
अब हम यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला समझ में आ गया होगा, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, जीवन निर्णयात्मक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसका लक्ष्य मृत्यु या कब्र नहीं है। डस्ट द वर्ल्ड, तुम्हें धूल में मिल जाना। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम धूल से आए हो और तुम्हें धूल में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। अब हम अगले पैरा पे आते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइन एंड आवर वे। नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मतलब आनंद, नॉट सारो दुख। तो इस नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, सुख और दुख हमारे लक्ष्य नहीं है। इज आवर डेस्टाइंड इन आवर वे, सुख और दुख हमारे लक्ष्य नहीं है, भाग्य में लिखा हुआ। डेस्टाइन मतलब भाग्य में। इज आवर डेस्टाइंड इन आवर वे, सुख और दुख हमारे लक्ष्य नहीं है, भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं है और ना ही हमारा रास्ता है। इज आवर डेस्टाइंड आर इन आवर वे, और ना ही भाग्य हमारा समाप्त होता है और ना ही रास्ता। तो नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, सुख और दुख हमारे लक्ष्य नहीं होने चाहिए। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो सुख और दुख नहीं होना चाहिए। भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं है, जो भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं है। इंड आर वे, और ना ही रास्ता, ना ही हमारा रास्ता है। अगली लाइन में बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें काम करना है, लेकिन हमें काम करना। एक्ट मतलब काम करना। दैट इज टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल। ईच प्रत्येक, टुमारो आने वाला कल। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हम अपने आप को पाएं आज से ज़्यादा बेहतर। जितना हमारा आने वाला कल हमारे पास आता जाए उतना हम अपने आप को बेहतर पाते जाएं। तो यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, जीवन का हमारा जो लक्ष्य है वो सुख और दुख नहीं है। इज आवर डेस्टाइंड इन आवर वे, इज आवर डेस्टाइंड, और ये हमारे भाग्य का, भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं है। इज आवर डेस्टाइंड, ये हमारा भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं है और ना ही ये रास्ता, हमारा रास्ता है। बट टू एक्ट, लेकिन हमें कार्य करते रहना है, लेकिन हमें कार्य करते रहना है। दैट इज टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, अपने आप को आज से बेहतर हम पाएं। प्रत्येक आने वाले कल में हम अपने आप को आज से बेहतर। अगला पैरा है स्टूडेंट्स। इन दिस वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड, संसार में, इस संसार में। ब्रॉड मतलब बड़ा, फील्ड मैदान, ऑफ बैटल, यह संसार, जो हमारा जो संसार है एक बड़ा युद्ध का मैदान है। बैटल ऑफ फील्ड मतलब युद्ध का बड़ा सा मैदान है। इन द वाइजॉक ऑफ लाइफ, इन द वाइजॉक ऑफ लाइफ, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जो हमारा संसार है यह संसार एक बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द वाइजॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, जीवन के अस्थायी, वाइजॉक मतलब अस्थायी पड़ाव, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम्प ड्राइवन कैटल, बी मतलब होना, बी नॉट लाइक ऐसे ना होना, डम्प मतलब गूंगा या मूक, ड्राइवन कैटल हाँकने वाले पशु। हमें गूंगे जानवरों की तरह न, हम जो है गूंगे जानवरों की तरह ना हाँके जाएं। अपने जीवन में ऐसे ना हो कि हमें गूंगे या जो जानवर जैसे बोल नहीं पाते उस तरह से हम ना हाँके जाएं। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें एक वीर नायक की भांति निरंतर संघर्ष करते रहना। स्ट्राइफ मतलब संघर्ष करते रहना है, लगे रहना है बराबर। तो हमें ऐसा नहीं होना है कि हम एक जानवर की तरह हाँके जाएं, डम्प गूंगे जानवरों की तरह। हमें ऐसा होना है, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, जैसे हम एक वीर या नायक की भांति निरंतर संघर्ष करते रहें, उसमें लगे रहें अपने कार्य में। अगली लाइन पे आते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट। लेट अस मतलब चलो, देन मतलब तब, बी अप खड़े हो जाओ, एंड डूइंग और कार्य करने के लिए।
चलो तब खड़े हो जाओ कार्य करने के लिए। विद हार्ट, पूरे दिल से। फॉर एनी फेट, भाग्य कुछ भी दे या ना दे, भाग्य से हमें, फेट मतलब भाग, फॉर एनी फेट, भाग्य के प्रति या भाग्य के लिए नहीं, हमें अपने पूरे दिल से कार्य करते रहना है और कार्य करना प्रारंभ कर देना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, निरंतर प्राप्त करते रहें। स्टिल अचीविंग मतलब निरंतर प्राप्त करते रहें। स्टिल परसुइंग, निरंतर प्रयास करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और सीखें मेहनत करना, एंड टू वेट, और फल का इंतज़ार करना सीखें, और फल का इंतज़ार करना सीखें। तो फिर से हम इन लाइनों को देख लेते हैं। लेटस देन बी अप, लेटस चलो तब खड़े हो जाओ, एंड डूइंग काम करने के लिए, विद द हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे दिल से, फॉर एनी फेट, भाग्य कुछ भी दे हमें, भाग्य कुछ भी दे हमें पूरे दिल से काम करते रहना है। स्टिल अचीविंग, निरंतर प्राप्त करते रहें आप। स्टिल परसुइंग, निरंतर प्रयास करते रहें। लर्न टू लेबर एंड लर्न टू वेट, और मेहनत करना सीखें और फल का इंतज़ार करना सीखें। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग के समझ में पोएम आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पोएम या मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।